ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जल जंगल जमीन बचाने के लिए न सिर्फ प्रदेश और देश की सरकार बल्कि पर्यावरण वैज्ञानिक, समाज सेवी, पूरी दुनिया कृत संकल्पित है, बल्कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकास को विकास के हिसाब से देखा जाए तब तक वह विकास है, वरना विनाश का कारण बनते देर नहीं लगती। एक ऐसा ही विकास जो न सिर्फ जल जंगल जमीन के लिए विनाशकारी है, बल्कि सैकड़ों ग्राम के आदिवासी किसानों की जीविका पर भी संकट आ पड़ा है। यही कहना है ग्राम के तमाम आदिवासी किसानों का। छिंदवाड़ा जिले का बहुचर्चित कन्हान सिंचाई प्रोजेक्ट पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आनन फानन में तैयार किया गया। प्रोजेक्ट के विरोध में अब लोग सामने आने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, जबकि ग्रामीणों को विस्थापन, पुनर्वास व मुआवजे से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। चूंकि पंचायत में शासन की अधिसूचना पहुंच गई है कि डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों को खाली करवाया जाए। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा लगातार पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम से होकर कलेक्टर तक आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। अब बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीणों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल चुका है, जो भविष्य में बड़े आंदोलन के रूप में निकलकर सामने आएगा। बहरहाल यह विकास है या फिर विनाश है, यह बहस का विषय हो सकता है, किंतु आम जनमानस को जानकारी रूपी मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने को भी तो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोंदिया के पूर्व सांसद व मध्य प्रदेश प्रभारी श्री मधुकर कुकड़े एवं मध्य प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप तिवारी इसी संबंध में छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं और प्रदेश महासचिव नमिता सुनील चौरसिया के साथ संबंधित क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। देखिए वॉइस ऑफ राइट्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। समस्या ये है सर, संगम टू बांध के नाम से हम लोगों को यहाँ से पंचायत के माध्यम से अधिसूचना जारी किया गया है कि आप के ग्राम में, तीनों ग्राम में 160 हेक्टेयर ज़मीन, 180 हेक्टेयर ज़मीन और 181 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण किया जाना है। इस संबंध में हमें सूचना मिली तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग, हमारे दादा परदादा लोग उस कंडीशन में जिस टाइप से उन्होंने जीवन यापन किया और आज हम इस टाइप की हमको कोई सूचना मिलता है तो हमें सोचने के लिए ये मजबूर हुए कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इतनी बड़ी विरासत को छोड़ करके। अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो हम तो किसी के और गुलाम हो जाएंगे। जिस टाइप से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे वैसा ही और पूंजीपतियों के हम गुलाम बनेंगे। हुई इसके बारे में हम लोग नायब तहसीलदार, सौसर, एसडीएम, कलेक्टर सभी जगह हम लोगों ने आवेदन निवेदन सब चीज़ करके देख लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपका नाम, ग्राम का नाम? मैं मुन्नालाल कुमरे, ग्राम धगड़िया रैयत से, ग्राम पंचायत धगड़िया माल। हम खड़े हैं छिंदवाड़ा जिले की धगड़िया माल पंचायत में। यहाँ पर कन्हान पैच सिंचाई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें धगड़िया माल जैसे कम से कम 16 गांव प्रभावित हो रहे हैं और आरक्षित वन भूमि डूब क्षेत्र में जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें ना तो किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई, लेकिन पंचायत में एक अधिसूचना जारी हुई है कि यहाँ की 800 एकड़ हेक्टेयर भूमि खाली करवाई जाएगी, ज़मीन खाली करवाई जाएगी, रहवासियों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में जब ग्रामीणों को पता चला तो इन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन, आवेदन, निवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी विषय को लेकर आज हम धगड़िया माल में खड़े हैं। हमारे साथ में है ग्राम के बहुत सारे युवा, बुजुर्ग, जिनकी समस्याओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आइए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दादा आपका नाम बताइए। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारा इसमें कम से कम 20 हेक्टेयर से ऊपर ही, यानी ये इतने गांव जब डूबते जा रहा है तो इतना पब्लिक कहाँ पे जाके, कहाँ पे इसका कहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे सरकार आपको बोलती है कि हम आपको विस्थापित करते हैं, कहीं और ज़मीन देते हैं, तब आप क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे अब, जहाँ पे अब देगा तो हम बैठेंगे, नहीं तो हमको ज़मीन चाहिए ना। ज़मीन तो हम इतना, जब गांव का इतना लोगों कहाँ पे बसेंगे, और हमको ज़मीन चाहिए। हमारे जब साथ बैठे- में ग्राम के युवा हैं, उनसे पूछते हैं। बताइए क्या समस्याएं हैं गांव की और क्या चाहते हैं ग्रामीण? हम ये चाहते हैं कि हम जितना भी ये डूबनामा में जा रहा है, हम उसको रोकने के लिए मजबूर हैं। क्यों रोकना चाहते हैं आप? एक सिंचाई प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे कहना चाहिए आसपास के क्षेत्र का भला होगा। जी हाँ, हम वही कहना चाहते हैं कि जब डूब में जाएगा तो हम कहाँ रहन बसन करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। डूब क्षेत्र में जाने से लोगों को अपने के रहने की समस्या सता रही है। आइए हमारे साथ में हैं ग्राम से एडवोकेट दीनदयाल साहू जी, उनसे पूछते हैं। बताइए सर, ग्रामीण आपके साथ में उपस्थित है, आप एडवोकेट हैं, क्या समस्याएं हैं लीगल इलीगल? यहाँ पे विधिवत लोगों को सूचना भी नहीं दी है और बांध की कार्रवाई प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, और मुआवजा के बारे में भी कोई इनको सूचना नहीं है, और किसकी ज़मीन कितनी जा रही है व्यक्तिगत रूप से किसी को भी लिखित सूचना नहीं दी गई है। और लोगों को साथ साथ यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट की अधिकांश भूमि है जिन पे यहाँ के ग्रामीण लोगों का जीवन यापन निर्भर करता है, वो उससे वंचित हो जाएंगे और पूरा जीवन उनका कष्टमय हो जाएगा। पूरा उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, चूँकि कनान प्रोजेक्ट योजना से भविष्य के दूरगामी लाभ अन्य क्षेत्रों को होंगे, लेकिन जो 16 ग्राम आ रहे हैं उन लोगों की समस्या ये है कि हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। आइए हमारे साथ में और भी है ग्राम के लोग। बताइए क्या समस्या है और क्या चाहते हैं आप? यहाँ नहीं रहते यार। चलिए, आप यहाँ नहीं रहते, और दादा आप बताइए क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या क्या है, समस्या तो ये पूरी समस्या हल हो रहा है ना। जैसे डूब क्षेत्र जा रहा है, तो ये क्षेत्र को अपन रोक करने की कोशिश में है। इस डूब क्षेत्र में जाने से रुकवाने की कोशिश करते हैं। आइए, ग्रामीणों को साथ मिला है राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इनके साथ है, जो भविष्य में एक ग्रामीणों के लिए एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं। बताइए, एक कन्हान प्रोजेक्ट, आप एक राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कन्हान प्रोजेक्ट बनने से आसपास के लोगों को भला होगा, बहुत सारी कहना चाहिए भविष्य के अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से इन गरीब लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है। पहली चीज़, फ़ायदा हो रहा है ठेकेदार का, फ़ायदा हो रहा है जो बाहर की कंपनी है उनका। हमारा पूरा 18 मेरे को कुछ एग्जैक्ट नहीं मालूम, परंतु पूरा आरक्षित जंगल जो है, जो सागौन का है, सैकड़ों साल का जंगल है जिसको फॉरेस्ट ने पाली है, उसको क्या सरकार काट के, उस जंगल को काट के ये योजना चलाएगी। और ये जो गरीब लोग हैं, जो हमारी सामाजिक संस्कृति खत्म हो रही है, आदिवासी लोगों के साथ में ऐसे ही भूमि अधिग्रहण के नाम पे ये सब कुछ धीरे धीरे करके ज़मीन छीन लेंगे। ज़मीन छीनेंगे, थोड़ा बहुत मुआवजा देंगे, कल को ये बैंक में डालेंगे, एजेंट लोग इनके पीछे लग जाएंगे। जैसा माचा गोरा डैम में हुआ, आज सबने थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया मगर भुगत रहे, रो रहे हैं। उसी की परिणति ये गांव वालों के साथ में दोहराई जा रही है, और ये पूरे प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है छिंदवाड़ा ज़िले को। छिंदवाड़ा ज़िले को आवश्यकता अगर है तो आप देखिए, ये स्कूल है, स्कूल में यहाँ मास्टर नहीं है। ये जो आरोग्य के पीछे बना है, ये स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इनको खाने के लिए, अन्न के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब ये लोग, इनका यहाँ विरासत है, इनके सदियों से ये लोग आदिवासी समाज यहाँ रह रहा है। आज आदिवासी समाज के एक भी नेता, एक भी कोई पत्रकार, एक भी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई अधिकारी, इन बेचारों की जो मजदूरी होती है डेली, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं मिलता। राइट टू एजुकेशन के तौर पर आज तक के मेरे को बतला दीजिए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, मगर इन गरीब बच्चों का कहाँ जाता है। मेरी शासन प्रशासन सारे लोगों से और आपके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का, इसमें लेबर लगेगा बाहर का, सब कुछ होगा बाहर का। हमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने कुछ ज़मीनें खरीदी है, तो जहाँ जहाँ बड़े पूंजीपतियों ने ज़मीन खरीदी है, जैसे SEZ का जो मामला था, उसमें भी ज़मीनें खरीदी गई थी, पूरे किसान बेघर हो गए और उसको बड़े महंगे दामों पे बेची गई थी। सर,
मैं आपके माध्यम से और इस पूरे कन्हान प्रोजेक्ट के जितने भी गांव हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस कन्हान परियोजना की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टोटल कुल मिला के बड़े उच्चाधिकारी, बड़े नेता और बड़े ठेकेदारों के शोषण के लिए और इनको ग्रामीणों को शोषण करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये परियोजना बनाई गई है, जो बिल्कुल सरासर हमारे ज़िले के जो यहाँ रहवासी हैं उनके साथ में शोषण है, अन्याय है और अत्याचार है। कन्हान सिंचाई प्रोजेक्ट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील चौरसिया ने बताया, ग्रामीणों ने बताया, जल, जंगल और जमीन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी अनिल चंद्रवंशी के साथ मैं कृष्ण कुमार भट्ट, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल छिंदवाड़ा धगड़िया से। भारत माता की जय। बाल संगम प्रोजेक्ट कन्हान सिंचाई प्रोजेक्ट में आरक्षित अनारक्षित जंगल भी आ रहे हैं, तो क्या उसकी अनुमति प्रदान की गई है अभी तक? इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा, संबंधित आवेदक संस्थान द्वारा केवल सर्वे की अनुमति मांगी गई थी, जो उन्हें प्रदत्त कर दी गई है। अब उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू प्रबंध को प्रबंध की जाएगा, आवेदन दिया जाएगा, जिसमें कि बाकी सब चीज़ों का समावेश करते हुए विधिवत एफसी में आवेदन होगा। अभी तक आवेदक संस्थान द्वारा इस तरह का आवेदन होने पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू प्रबंध द्वारा उसकी पुष्टि उपरांत आवेदक आएगा संबंधित वन मंडलाधिकारी में। इस स्तर पर कोई भी अभी आवेदन पेंडिंग नहीं है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।